जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। अभी मैं हूं बरकट्ठा विधानसभा में। हम आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशियां दमखम लगाने लगी हैं। उसी को बीच लेकर मैं आया हूं सरजू प्रसाद के पास, वर्मा जी के पास। सरजू प्रसाद वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से ये खड़े हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बार कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, किस तरह से वहाँ पे लोगों का रुझान है, किस तरह से आपके प्रति प्यार मिल रहा है। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत, जोहार भैया। सब एक बात है, सबसे बड़ा चीज़ कि बहुत सारे बरकट्ठा में कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार बरकट्ठा की जनता आप पे प्यार किस तरह लुटा रही है? मेरे और क्यों रुझान है और क्यों है बता रहा हूँ मैं कि बरकट्ठा में अभी सिर्फ दल बदल के यहाँ राजनीति चल रही है, आज नहीं 10 साल से। और मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा 10 साल में 2 टर्म यहाँ हारी है, बीजेपी पार्टी यहाँ हारी है। और हराने वाले भी ये दोनों हैं, भाजपा को हराने वाले इन्हीं दोनों हैं। और भाजपा को डिस्करेज करने वाले अगर बरकट्ठा में अगर कोई विकास अगर शिथिल किया है तो ये दोनों हैं। मेरा मानना है कि जनता का रुझान अभी देखते होंगे कि जो उन लोग को गांव में घुसने के लिए मना कर रहा है, गांव में घुसने नहीं दे रहा है, उन लोग को विरोध हो रहा है। जिंदाबाद छोड़ दीजिए ना, मुर्दाबाद के नारा लग रहा है। तो इससे प्रतीत होता है ना कि आपने कितना इस क्षेत्र में काम किया है, नौजवानों का हाथ में काम दिया है, किसानों को खेत में पानी दिया है। ये जीता जागता सबूत है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में, बरकट्ठा विधानसभा में, यहाँ पे बहुत बड़ा बांजेडी पावर प्लांट है। और उसमें तो जो यहाँ के लोगों का, जयनगर हो, चाहे तो चलकुसा हो या चंदवारा हो या इचाक हो, 7 प्रखंड है, दारू टटे झरिया सब मिला के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवान को, यहाँ के विधायक, दोनों विधायक पूर्व और वर्तमान, कितना आपने यहाँ के नौजवानों को वहाँ पे लगवाया है काम। जो CSR के द्वारा पैनल बना था, उस पैनल के आधार पे दरकिनार करके और बिहार के लोगों को, अपने भाई भतीजा को वहाँ लगाना, ये कहाँ तक है। इसीलिए यहाँ की जनता जान चुकी है कि अब इन लोग दोनों को हटाना है। और तीसरा विकल्प बहुजन ही समाज पार्टी है। दूसरी बात है कि आप इचाक चले जाइए, इचाक में भ्रमण चल रहा है और वो भ्रमण के दौरान वहाँ के जनता का मांग है, बोल पूर्व से मांग भी है और वर्तमान और आने वाला दिन में भी हमारा मांग रहेगा। उन लोग वहाँ के जनता लोग कह रहे थे कि एक भी देखा जाए कि एक भी कॉलेज वहाँ पे पूरे इचाक में एक भी कॉलेज इन लोग नहीं है। शिक्षा का संस्थान में वहाँ छोटे छोटे जो स्कूल है, चाहे तो +2 भी नहीं है सरकारी। तो मानना है कि आप विधायक बनके आपने वहाँ क्या कराया, आप बता दीजिए। वहाँ के जनता पूछ रही है। वहाँ के बच्चे बच्चियाँ हजारीबाग जाते हैं पढ़ने के लिए, +2 करने के लिए या BEd करने के लिए या BA करने के लिए। तो एक भी क्या आप कॉलेज +2 नहीं खुलवा सकते हैं? एक भी कॉलेज क्या BEd वहाँ करने के लिए हर जगह है। आप देख लिए इर्द गिर्द के जितने भी विधानसभा है, हर विधानसभा में कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक है, कहीं ना कहीं BEd का है, कहीं ना कहीं स्नातक जो करते हैं बच्चे वहाँ चले जाते हैं। जो हजारीबाग, क्या इचाक के बच्चे नहीं कर पाएंगे वहाँ क्या अपने क्षेत्र में? हम गए तो कम से कम 5-5 किलोमीटर एक स्कूल जाते हैं लोग। हम गए तो बसरिया बोले कहाँ पढ़ने जाते हैं भाई, तो बोलता है हम लुंदरू जाते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं भाई, हम देवकुली जाते हैं। आप देखिए कि बसरिया और देवकुली कहाँ है। आप हाई स्कूल भी नहीं खोला सकते हैं, आप मिडिल स्कूल भी खोला नहीं सकते हैं। तो आप विधायक बन के क्या किए बताइए? वर्तमान और दोनों को मैं सवाल कर रहा हूँ। और इस नाते तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी है, दलितों का है, किसानों का। एक सवाल मेरा रहेगा भैया, जैसे आप अगर विधायक बनते हैं तो बरकट्ठा में क्या आज तक नहीं हुआ है जो आपने सोचा है कि लोगों के लिए वहाँ सबसे पहले हम उपलब्ध करवाएंगे, लोगों की ये सेवा करेंगे? क्या आपके मन में ये चल रहा है? मेरा मन में चल रहा है, आप देखे होंगे कि ये 2010 में भी मुखिया प्रतिनिधित्व रहा और अभी वर्तमान में भी हूँ मुखिया। आपने देखा होगा DVC को मैंने यहाँ बंद कराया था 5-7 दिन और 1 महीना तक हम यहाँ धरना दिए। और उस धरना से 2 चीज लाभ हुआ। वहाँ हमारा 2 ही मांग था कि शिक्षा दीजिए, 3 मांग था, स्वास्थ्य और पानी। तो पानी के लिए GN सिंह यहाँ पे थे, कार्यपालक अभियंता। उन्होंने कहा कि मेरा बस की बात नहीं है। तो हम लोग गए थे सीधा चेयरमैन के पास कलकत्ता और 3 ही मांग रखा कि आपने जो +2 हाई स्कूल दीजिए, यहाँ जो आपका हाई स्कूल है +2 कर दीजिए। और हमारा जो पानी नहीं मिल पा रहा है, उसको जल नल योजना उसमें नहीं चला था, ना कोई सरकार चलाई थी, वो हमारा जल मीनार दे दीजिए। और तीसरी चीज़ कि डॉक्टर यहाँ नहीं है, अच्छा सुदृढ़ीकरण करके पूरे हॉस्पिटल को और आप डॉक्टर दे दिए। डॉक्टर भी मिला, +2 भी दे दिया। और जल मीनार के लिए 9,55,444 रुपया वो जल मीनार के दिए, जो 11 में बन के मैंने तैयार किया। और अभी भी पानी 2 पंचायत, काटी पंचायत, पूरे गांव 7 जो 5-7 गांव है, फ्री पानी दे रहे हैं। 10 से आज तक फ्री पानी दे रहे हैं हम।
ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि बता रहे हैं अपने मुखिया रहते हुए। दूसरी बात है, आपने सवाल किया कि आपने क्या करिएगा बरकट्ठा विधानसभा बनने के बाद तो मैं दावे के साथ करता हूं, अगर जनता हमको मौका दी तो पूरे खेत में तिलिया डैम से पानी देंगे। पूरे बरकट्ठा विधानसभा में, पूरे खेत में, किसान के खेत में, पूरे बरकट्ठा विधानसभा में यहाँ से पानी जाएगा, और नहीं तो बंगाल पानी बंद करेंगे। पहला सवाल। दूसरी सवाल है कि अगर यहाँ बन जाएंगे हम विधायक, अगर मौका मिला तो सबसे पहले इचाक में सबसे बड़ी किसान के लोग वहाँ रहते हैं, खेतीहर हैं, वहाँ के सब कुशवाहा भाई हमारा खेतीहर है, तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोई चेक डैम नहीं है, कोई हाईटेक वाला सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो वो हम कराने का काम करेंगे, चाहे तो तिलिया डैम हो, जयनगर हो या इचाक हो। बताइए कि उतना बड़ा हब है वहाँ पे, जिसे कहा जाता है खेतीहर का, और वहाँ एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। वो हजारीबाग कहाँ लोग जाते हैं, रामगढ़ जाते हैं, यहाँ तिलिया तक भी आते हैं, झुमरी तिलिया में है, चंदवारा में। तो बताइए इतना आज तक देश आज़ादी के बाद स्कूल नहीं मिल पाया, कॉलेज नहीं मिल पाया, कोल्ड स्टोरेज नहीं मिल पाया, किसान के खेत में पानी नहीं मिल पाया, ठीक से बीज नहीं मिल पाया। तो आप बताइए कि हमारा बरकट्ठा विधानसभा 77-78 साल होने चला देश आज़ादी के बाद। एक बड़ा मुद्दा है, हम बीच में रोकना चाहेंगे। बरकट्ठा से कई नवयुवक प्लान करने लगे हैं रोजगार के लेकर के, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप तो देख रहे हैं कि बरकट्ठा विधानसभा में हमारा यहाँ बांझेडी पावर प्लांट है। जब बिहार से 2000-3000 मजदूर काम कर सकते हैं, चाहे तो मेंटेनेंस में हो या 4 ग्रेड में हो या 2 ग्रेड में, जो भी जिस तरह के एजुकेशन में लगाता है बांझेडी, तो क्या बरकट्ठा विधानसभा में इचाक भी आता है, बरकट्ठा विधानसभा में बरकट्ठा भी आता है, बरकट्ठा विधानसभा में जयनगर भी आता है। 7 प्रखंड है हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में, तो 7 पंचायत में क्या 1-1000 चाहे 5500 लड़का एडजस्ट नहीं हो सकता है क्या? इच्छा होनी चाहिए, विधायक की इच्छा होनी चाहिए। हर मजदूर से 2-2 लाख 3-3 लाख लेके इन लोग ऐड के पैसा और लगवाता है, और वो बिहार का देता है पैसा और यहाँ लगता है, तो उसको छटनी होगा। मैं अगर मौका मिला तो गेट पे मैं खड़ा रहूंगा 1 महीना, और वहीं से कहेंगे आधार कार्ड दिखाओ, तुम पैन कार्ड दिखाओ, कहाँ के तुम हो असली, उसके बाद वहाँ से हटा के और यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, स्थानीयों को यहाँ देंगे। विस्थापन नीति तो बनाया नहीं, CSR के द्वारा जो मिलना चाहिए 1000, बहुत चक्कर लगा रहे लोग बांझेडी में, वो तो देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। सिर्फ इन लोग हवा हाईवे के नेता है, सिर्फ अपना पैकेट भरना है और बांझेडी से सिर्फ अपने भाई और भतीजा को ठेकेदारी करना है, यही इन लोग का काम है। जब इन लोग विधायक बनके 1 लाख ठेकेदारी में उन लोग जब पार्टनरशिप रह सकता है, यहाँ पुल बना, बहुत पुल बन रहा है, अभी बहुत रोड बन रहा है, उसमें ठेकेदारी इन लोग कर सकता है, पार्टनरशिप रह सकता है, तो जनता के लिए क्या सेवा कर सकता है, इसे प्रतीत होता है। तो मेरा मानना है कि ये सब नहीं चलने देगा अब जनता, और जनता तीसरा विकल्प। आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ बरकट्ठा विधानसभा जनता से कि आपने देख लिया दोनों का, पूर्व और वर्तमान का। इन लोग कभी दूसरे पार्टी में जाता है, वहाँ से वही पार्टी को हराते हैं, बीजेपी को, फिर बीजेपी को हरा के फिर बीजेपी में जाते हैं, फिर JBM में आते हैं, फिर निर्दलीय में आते हैं। इन लोग दोनों को प्रक्रिया लगा रहता है, झूला है, जैसे झूला की तरह एक ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर एक माने राउंडिंग कर रहा है इन लोग। तो ये जनता समझ गई कि अब हम लोग को झूला नहीं बनना है, उन लोगों को सीधा अस्थिर कर देगा दोनों को। और तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी। मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से कि आप एक बार सरजू प्रसाद वर्मा, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप है, आप लोग खुल के दीजिए, और किसान भाइयों को, नौजवानों को जितना आशा है उससे ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगा। बरकट्ठा विधानसभा पूरे झारखंड में कहेगा अगर विधायक देखना है, विकास देखना है, तो बरकट्ठे चला जाइए, और बरकट्ठा से सबको सीख मिलेगी। जी, अभी देखिए हमने बात करा है सरजू प्रसाद वर्मा से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार जो वोट होगा विधानसभा चुनाव को लेकर, नवयुवकों की नौकरी के लिए, विस्थापन को रोकने के लिए, किसानों के लिए, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा शिक्षा के लिए। अगर ये धारा देखना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं बरकट्ठा का, तो एक बार इन बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाए, प्रचंड बहु